हेलो फ्रेंड्स, आज हम परसेंटेज सीरीज की पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसके अंदर आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिनको हम बिल्कुल बेसिक तरीके से ऑप्शन से और ट्रिक जिसमें कहीं लगेगी तो हम उसमें ट्रिक का भी यूज करेंगे। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है कि अ नंबर इफ रिड्यूस बाय 25% बिकम 225, बाय व्हाट परसेंट शुड इट बी इंक्रीज शो डैट इट बिकम्स 375। तो हिंदी में देखिए कि एक संख्या को जब 25% घटा दिया जाता है तो वह संख्या 225 हो जाती है, और इस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि यह संख्या कितनी हो जाए, 375 हो जाए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक तरीके से देखते हैं और उसके बाद में हम आगे अलग तरीके से देखेंगे। तो जो इसका बेसिक तरीका रहने वाला है वो क्या है कि जैसा हमें क्वेश्चन में बोला गया है हम वही चीज़ करेंगे। क्या बोला गया है, एक संख्या को जब 25% घटा दिया जाता है तो हम सपोज करते हैं कि जो वो संख्या रही होगी हमारे पास में x रही होगी, ठीक है जी, और हमें क्या करना है, इसका 25% इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो 25% हम क्या करते हैं, इसमें से घटा देते हैं। तो हमने 25% घटा दिया, और जैसे हम 25% घटाते हैं तो इन्होंने क्या कहा कि आंसर कितना आ जाता है, 225। तो आंसर कितना आ गया, 225। तो जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कीजिए, ये 1 पर, ये 4 पे। तो हमारे पास में क्या बचेगा कि x माइनस एक्स बाई में 4 इक्वल 225। आप इसको एलसीएम लेकर घटा सकते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा, 4x माइनस में x इज इक्वल 225। 4x में से अगर मैं x क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो क्या बनेगा, हमारे पास में बनेगा 3x बाई में 4 इज इक्वल कितना आ जाएगा, 225। बट हमें क्या चाहिए, हमें तो यहाँ पे x का आंसर चाहिए। तो हम अगर x का आंसर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, तो x का आंसर आ जाएगा 225। अब आप देख सकते हैं कि जो 4 है वो किस में पड़ा, डिवाइड में। अगर मैं दूसरी तरफ लेकर आऊँगा तो किस में आ जाएगा, इनटू में, और इनटू वाला दूसरी साइड में जाकर किस में हो जाएगा, डिवाइड में। और हम क्या करते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं। 3 7 21, 3 5 15। तो यानी x का आंसर कितना आ जाएगा, 300। x का कितना आंसर आया, 300। बट हमें कंडीशन क्या दी गई है कि ये नंबर जो है ये क्या हो जाता है, हमारे पास में 375 हो जाता है, लेकिन एक्चुअल नंबर कितना है, 300 है। तो यानी हमें इंक्रीज कितना करना है, हमें इंक्रीज करना है 75। तो 75 जो इंक्रीज करना है, जो 75 इंक्रीज करना है वो कितने के ऊपर करना है, तो मेन जो नंबर है वो हमारे पास में कितना है, 300। तो हमें क्या करना है, 300 पे, और परसेंटेज लगाने के लिए गुणा में 100 करेंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल और काट दीजिए, हमारे पास में क्या आ जाएगा, 25। तो हमें कितना इंक्रीज करना पड़ेगा उसको, 25%। तो हमारा जो फर्स्ट आंसर रहने वाला है वो ए आंसर रहने वाला है। अब इसी क्वेश्चन को अगर आप किससे करना चाहते हैं, ऑप्शन से करना चाहते हैं, तो ऑप्शन भी थोड़ा इजी ही रहता अगर आप करेंगे तो। देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करना चाहें तो क्या करेंगे, आप यहाँ पे ऑप्शन से क्या करेंगे, लास्ट से स्टार्ट करेंगे। क्या बोला गया कि संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि संख्या कितनी हो जाए, 375 हो जाए। तो यानी ये जो परसेंटेज है, ये जो एक्चुअल नंबर है उसके अंदर हमारे पास में क्या होगा, इंक्रीमेंट होने के बाद में आएगा। तो अभी हमें क्या पता चला कि हमारा आंसर कितना आया, 25% आया। तो हम क्या कह सकते हैं, क्या हम ये बोल सकते हैं कि एक नंबर रहा होगा x, ऑप्शन से सपोज करो मैंने 25 भी उठा लिया, तो 25% की वृद्धि हुई होगी, गुना में 100 इक्वल में कितना आया होगा, 375। क्योंकि जो 125% है वो 375 ही तो रहने वाला है। हम यहाँ से क्या करते हैं, x का आंसर निकाल लेते हैं। तो x का आंसर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, 375 100 डिवाइड में दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो किस में आ जाएगा, इनटू में, और 125 इनटू में दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो 25 टेबल में कैंसिल करिए, 25 4 100, 25 5 1 25, और इसको कैंसिल करेंगे तो कितने में हो जाएगा, 75, और करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, कितना बन गया, 300। यहाँ जो एक्चुअल नंबर था आप देख सकते हैं वो कितना हो जाएगा, 300। लेकिन हमें क्या लेकर आना है, जो भी आंसर ऊपर वाली कंडीशन को भी क्या कर देगा, सेटिस्फाई कर देगा। यानी उस नंबर में से अगर मैं 25% घटा दूँ तो कितना आना चाहिए, 225 आना चाहिए। तो आप क्या करें, इसको घटा कर देखिए, 300 का
25% सब्ट्रैक्ट करना है, तो यानी हमें 75% निकालना है। बाई में 100 कैंसिल करिए तो कितना बना हमारे पास में 225। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये हमारा ऑप्शन सही है। तो अब इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं और बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि आउट ऑफ टू नंबर्स 40% ऑफ द ग्रेटर नंबर is equal to 60% of the smaller. If the sum of the numbers is 150 then the greater number is, क्या बोला गया हमें कि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। यदि संख्याओं का योग 150 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो अगर आप देखें तो हमने पहली वीडियो के अंदर आपको इसी चीज़ को सॉल्व करना सिखाया और ये जो क्वेश्चन है उसे थोड़ा सा आगे का क्वेश्चन है। तो देखिए क्या इसमें रहने वाला है, हमें क्या बोला गया कि 40% ऑफ द ग्रेटर नंबर। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, दो नंबर मान लेते हैं कि हमारे पास में कोई दो नंबर रहे होंगे। सपोज करो कि हम ये कह देते हैं कि ए जो है वो ग्रेटर नंबर रहा होगा कंपैरिजन किसके, बी के। तो इसने क्या बोला है 40% ऑफ, क्या बोला इसने 40% ऑफ ए इक्वल है किसके 60% ऑफ स्मॉलर के, यानी किसके इक्वल है 60% ऑफ स्मॉलर बी के। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको सही तरीके से बना लेते हैं। अगर मैं सही तरीके से बनाऊंगा तो क्या बन जाएगा ये 40 बाई में 100 इंटू में ए, आपको पता होगा ऑफ को उठा के हमें क्या करना होता है इंटू का साइन लगाना होता है, और 60 बाई में 100 और इंटू में क्या आ जाएगा बी। अगर दोनों साइड सेम साइन की वैल्यू हो तो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। और आप क्या कर सकते हैं, जीरो से जीरो भी कैंसिल कर सकते हैं। हमारे पास में क्या बना 4a इज इक्वल 6b। हम क्या करते हैं, वेरिएबल एक तरफ करते हैं और न्यूमेरिकल एक तरफ करते हैं। तो क्या बन जाएगा a बाई में b इज इक्वल 6 बाई में 4, कैंसिल करिए क्या बन जाएगा 3 बाई में 2। तो हमें ये पता चला कि जो a नंबर है वो इस रेशो में है और a और b दोनों का रेशो क्या रहने वाला है 3 और 2 का रेशो रहने वाले हैं। तो जैसे हम छोटी क्लासों में करते थे, अगर हमारे पास में दो नंबर का रेशो आ जाता था और हम क्या करते थे उन्हीं वैल्यू को मान लेते थे। तो हम क्या करेंगे, दो वैल्यू मान लेते हैं कि एक वैल्यू 3x रही होगी और दूसरी वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास में 2x। समझा गए। उसके बाद में इसने क्या बोला था हमें कि दोनों संख्याओं का योग यानी सम ऑफ टू नंबर हमारे पास में क्या रहने वाला है 150। तो आप क्या करिए दोनों को ऐड कर दीजिए, 3x प्लस में 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 150। अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा 5x इज इक्वल टू 150। हमें तो x का आंसर चाहिए तो 150 बाई में 5 और कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 30। तो ये हमारे पास में बनकर तैयार हुआ। बट x का आंसर अब हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, देखिए 3 इंटू 30 2 इंटू 30। तो बड़ा नंबर कितना आ जाएगा 90 और छोटा नंबर कितना आ जाएगा 60। तो इसने पूछा हमसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास में सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर सपोज करिए इसी क्वेश्चन को हमें क्या करना है ऑप्शन से करना है, तो हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन से किस प्रकार से किया जाएगा। हम क्या करेंगे, ऑप्शन से उठाने के लिए सबसे पहले इस कंडीशन को हमें फॉलो करना पड़ेगा। सपोज करिए कि अब जो नीचे चार ऑप्शन आए हुए हैं तो आपको ध्यान रखना कि चार ऑप्शन क्या है, बड़ी संख्या है। तो सपोज करो मैं ऑप्शन ए उठा लेता हूँ, ऑप्शन ए उठा लिया तो मैंने सोचा कि आंसर 70 आ गया, तो बी कितना आएगा, आप देखेंगे तो बी 80 आ जाएगा। तो अब आपको पता है ना कि ए तो बड़ा नंबर था लेकिन यहाँ तो बी बड़ा नंबर आया है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए इसका सही नहीं हो सकता। अब मैं क्या करता हूँ बी उठा लेता हूँ। बी उठाऊँगा तो सपोज करिए कि मेरे पास में बड़ा नंबर 80 था तो छोटा नंबर क्या आ जाएगा, छोटा नंबर 70 आ जाएगा। हाँ जी, ये कंडीशन हो सकती है। अब हम क्या करते हैं ये कंडीशन अप्लाई करवाते हैं। 80 का 40%, अगर मैं 80 का 40% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 32। 70 का अगर 60% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 42। बट मेरे पास में क्या आना चाहिए, दोनों इक्वल आने चाहिए, क्योंकि अभी देखो मैंने कंडीशन लगा के दिखाई। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी इसका सही नहीं हो सकता। अब मैं क्या करता हूँ एक बार डी ऑप्शन उठा देता हूँ। तो डी ऑप्शन में क्या होगा, अगर मैं बड़ी वैल्यू 60 उठाता हूँ तो बड़ी वैल्यू कितनी आ जाएगी 90। सॉरी, अगर मैं क्या करता हूँ बड़ी वैल्यू को 60 उठाता हूँ तो इनके ऑप्शन के हिसाब से छोटी वैल्यू क्या आनी चाहिए 90, लेकिन जो 90 है वो हमारे पास में क्या रहे, वो तो बड़ी वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब हम क्या करते हैं सी उठाते हैं।
सपोज करिए कि बड़ी वैल्यू कितनी थी हमारे पास में 90, तो छोटी वैल्यू कितनी आ जाएगी 70। हाँ, एक कंडीशन अप्लाई हो गई हमारी। अब क्या करना है हमें, इसका निकालना है बड़ी वैल्यू का कितना 40%। तो 90 का 40% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 36, और बड़ी वैल्यू का 60% निकाल लूँगा तो मेरे पास में कितना आ जाएगा 36। सॉरी, छोटी वैल्यू का अगर मैं 60% निकाल लूँगा तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि दोनों के दोनों आंसर एक जैसे आ गए, तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। तो अगर आप इसको करना चाहें तो ऑप्शन से भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, देखिए कि x हैज़ ट्वाइस एज मच एज मनी एज दैट ऑफ y and y has 50% more money than that of z if the average money of all of them is rate 110 then the money which x has। यानी x के पास y से दुगना रुपये है और y के पास में z से 50% अधिक है। यदि तीनों के रुपयों का औसत 110 है तो x के पास में कितने पैसे हैं, हमें क्या करना है वो बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक तरीके से देखते हैं। तो इसका बेसिक तरीका क्या रहेगा, हमारे पास में हमें दिया गया x, y और z। तो एक बार दोबारा देखिए कंडीशन क्या थी कि x के पास में जितना पैसा है वो y से डबल है, और y के पास में जितना पैसा है वो पैसा किसका है, z का 50% ज़्यादा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि z के पास में सपोज करो 100 रुपये रहे होंगे। अगर z के पास में 100 रुपये रहे होंगे तो y के पास में कितने रहे होंगे 150 रुपये, क्योंकि इससे 50% ज़्यादा है। तो x के पास में क्या रहा होगा, y का डबल, यानी इसके पास में कितना रहा होगा 300 रुपये रहा होगा। ठीक है जी। हम क्या करते हैं, रेशो निकाल लेते हैं तीनों का। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, तो रेशो क्या आ जाएगा 5 6 30, यानी ये क्या बन जाएगा हमारे पास में 6। ठीक है जी। और ये क्या बन जाएगा 5 3 15 और 5 2 10। तो ये हमारे पास में इनका रेशियो आ गया। अब बात किसकी की गई है, बात एवरेज की गई है। तो एवरेज में क्या होता है, हमारे पास में एवरेज निकालनी हो तो हमारे पास में क्या होता है, सम ऑफ ऑल डाटा बाय में नंबर ऑफ डाटा होता है हमारे पास। ठीक है जी। तो अब हमें एवरेज दिया गया है, कितना दिया गया एवरेज हमें 110 दिया गया। सम ऑफ ऑल डाटा, तो हम क्या करते हैं नंबर को लेट कर देते हैं। एक 6x रहा होगा, एक 3x रहा होगा और एक क्या रहा होगा हमारे पास में 2x रहा होगा। और हमने कितनों को ऐड किया है, नंबर ऑफ डाटा कितना है हमारे पास में 3। तो जो 3 है वो दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, और इनको क्या करते हैं हम ऐड कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा ये 11x। अगर आपको x का आंसर निकालना है तो क्या करना है, 11 को उठाकर भी आप दूसरी तरफ ले आए, कैंसिल करिए, कितने में ख़त्म हो जाएगा 10 पे। तो x का उत्तर कितना आ जाएगा हमारे पास में 30। तो x का उत्तर कितना आया 30। तो हमने नंबर क्या लेट किए थे, हमने नंबर लेट किए थे 6x 3x और 2x। हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो भी हमारे पास में x का उत्तर आया। तो x की वैल्यू क्या करनी है, हमें यहाँ पे 30 रखना है, यहाँ 30 रखना है और यहाँ पे 30 रखना है। जो बड़ी वैल्यू है वो हमारे पास में क्या रहने वाली है 180, छोटी उससे 90 और उससे छोटी क्या रहने वाली है हमारे पास में 60। तो सबसे बड़ी वैल्यू पूछिए कि x के पास में कितने पैसे होंगे, तो x के पास में कितने रुपए होंगे 180 रुपये हमें देखने को मिलेंगे। अगर मैं इस क्वेश्चन को क्या करना चाहता, ऑप्शन से करना चाहता, तो मैं क्या कर सकता था, इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी बहुत बढ़िया तरीके से कर सकता था। तो देखिए ऑप्शन से अगर मैं उठाता तो हमें क्या बोला गया था कि हमें x का शेयर निकालना था कि x के पास में कितना धन है। तो हमें क्या पता चलता, हमें ये पता चलता कि x के पास में कितना धन है। तो अब देखिए, तो x के पास में 180 रुपये। तो जो x के पास में पैसा था वो क्या था, y का डबल था। तो y के पास x के पास में 180 रुपया रहा होगा, तो y के पास में कितना रहा होगा 90 रहा होगा। लेकिन जो 90 है वो क्या था, z का 1.5 गुना था, यानी y के पास में पैसा z से 1.5 गुना था। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए आपको निकाल के दिखाता हूँ मैं कि x का अगर अगर x का हम 3/2 निकाल लें तो 90 आना चाहिए। तो x का आंसर कितना रहा होगा, तो आप करके देखिए 2/3। तो अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो x के पास में कितना आ जाएगा 60 रुपये। तो यानी z के पास में क्या था 60 रुपये था।
अब मैंने यहाँ पे 180 इसलिए उठा लिया क्योंकि अभी हमने बेसिक से करके दिखाया, तो हमें यहाँ पे पता है कि आंसर क्या आएगा, 180 रहेगा। अगर आप बाकी क्वेश्चन करना चाहते तो इसी प्रकार से क्या कर सकते थे, ऑप्शन लगाकर कर सकते थे। जैसे सपोज करिए मैं 90 उठाता तो मेरे पास में y का उत्तर कितना आ जाता, 45 आ जाता, और फिर मैं यहाँ से दोबारा से निकालता तो इसका उत्तर 30 आ जाता। फिर आप क्या करते, तीनों का एवरेज निकाल कर देख सकते थे। देखो मैं तीनों का एवरेज निकालता हूँ। अगर मैं तीनों का एवरेज निकालता हूँ तो मेरे पास में क्या बन जाएगा, अगर मैं तीनों को जोड़ूंगा तो 2 70 और 60 3 30, अगर 3 से मैं डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, 110। तो देखो हमें ऑप्शन में क्या बोला गया था कि 110 आना चाहिए, हम कह देंगे हाँ हमारा जो है ऑप्शन में 110 आ रहे हैं, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, एक और तरीके से भी कर सकते हैं, देखिए कैसे। तो जिस हिसाब से हमें इक्वेशन दी गई है हम क्या करते हैं, उसी इक्वेशन को सेटअप कर लेते हैं। तो इक्वेशन में क्या बोला गया है कि इक्वेशन की प्रॉपर्टी लगाते हैं हम, x और y में रिलेशन बना है, क्या बना है कि x का हमारे पास में जो अमाउंट है वो y से डबल है। तो आपको पता होगा इक्वेशन में दो साइड होती है, कौन सी, एक तो लेफ्ट हैंड साइड और एक हमारे पास में राइट हैंड साइड, तो दोनों क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। बट क्या आपको यहाँ पता है ये बैलेंस है, तो हम कह देंगे नहीं ये बैलेंस नहीं है, क्योंकि सपोज करिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम कि x तो यहाँ पे 20 है लेकिन y हमारे पास में कितना है, 10 है। तो रूल क्या कहता है, रूल ये बोलता है कि जो इक्वेशन का है कि या तो हम x को 2 से डिवाइड कर दें ताकि ये भी 10 बन जाए, और या फिर हम क्या करते हैं y को इंटू कर दें। तो हम क्या करते हैं y को यहाँ पे 2 से इंटू कर देते हैं, तो ये हमारे पास में क्या बन जाएगी, एक पहली इक्वेशन बनकर तैयार हो जाएगी। ठीक है जी। अब हमारे पास में नेक्स्ट कंडीशन क्या दी गई है कि y के पास में z से 50% अधिक है। अब किसके बीच में रिलेशन बनाना है, हमें y और z में रिलेशन बनाना है। तो y और जो z का रिलेशन है वो क्या है कि जो y है वो 1.5 गुना है किसका, z से, यानी ये y जो है वो 3/2 टाइम है किसका, z का। तो या तो मैं क्या करूँ, इसको 3/2 से डिवाइड कर दूँ, या फिर मैं इसको क्या करूँ 3/2 से इंटू कर दूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 3/2 से इंटू कर देता हूँ ताकि ये हमारे पास में क्या हो जाए, दोनों तरफ बैलेंस हो जाए। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए वेरिएबल एक तरफ करते हैं और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 2/1, और नीचे अगर हम y में z करते हैं तो हमारे पास में क्या बन जाएगा 3/2, और हम क्या करते हैं रेशो बनाते हैं, x रेशो y रेशो और z। तो x कितना है हमारे पास में 2:1 है, y कितना है, y और z का रेशो 3:2 है। उल्टे n का फॉर्मूला अगेन लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, 3 की 2 से इंटू करेंगे तो 6, 3 की 1 से इंटू करेंगे तो 3, और 2 की इंटू करेंगे तो ये। तो हमारे पास में जो रेशो बनकर तैयार हो जाएगा वो क्या बनकर तैयार हो जाएगा, 6:3:2। तो जो अभी हमने किया था क्या कि हम नंबर को लेट कर लेते हैं कि नंबर क्या रहे होंगे, एक 6x रहा होगा, एक 3x रहा होगा, एक 2x रहा होगा। तो इन्होंने बोला है कि एवरेज किसकी बात चली है हमारे पास में, एवरेज की। तो अभी मैंने आपको एवरेज बताया कि एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑल डाटा बाय में नंबर ऑफ डाटा होता है। क्या होता है, सम ऑफ ऑल डाटा बाय में नंबर ऑफ डाटा होता है। ठीक है जी। तो हमारे पास में एवरेज कितना दिया गया, 110। नंबर कौन कौन से आए हैं, एक 6x आए हैं, एक 3x आए हैं और एक 2x आए हैं, और कितने नंबर को हमने ऐड किया है, 3 को। तो 3 उठाकर हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, सेम वही क्वेश्चन रहने वाला है जो अभी हमने किया है। तो ये क्या बन जाएगा, 11x बन जाएगा। ओके, हमें क्या चाहिए, x का आंसर चाहिए, तो 110 गुणा में 3 बटा में कितना आ जाएगा 11, और कैंसिल कर दीजिए। तो x का उत्तर कितना आ जाएगा, x का उत्तर आ जाएगा 30। हमें यहाँ पे पूछा गया कि x के पास में कितने पैसे होंगे, तो x तो ये वाला है, तो यहाँ पे क्या करिए आप 30 रख दीजिए, और आपका जो आंसर आएगा अगेन एक बार फिर से 180 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप 3 तरीके से कर सकते हैं, तो जो भी पॉसिबल थे वो मैंने करवाए आपको। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें क्या बोला गया है कि इन एन एग्जामिनेशन 93% ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड एंड 259 फेल्ड। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपेयरिंग एट द एग्जामिनेशन वॉज। क्या बोला गया है कि एक परीक्षा में 93% जो छात्र हैं वो क्या होते हैं, सफल हो जाते हैं, जबकि 259 छात्र जो कि असफल हो जाते हैं। तो परीक्षा में छात्रों की कुल संख्या क्या थी, हमें ये बताना है।
तो हमें क्या बोला गया है कि जो सक्सेस होने वाले और जो फेल होने वाले छात्र हैं उनका परसेंटेज गिवन है। जो सक्सेस होने वाले हैं वो कितने हैं, 93% छात्र हमारे पास में क्या हुए, सक्सेस हुए यानी पास हो गए हैं। और उसके बाद में जो 7% है वो हमारे पास में क्या हो गए होंगे, फेल। क्योंकि जो परसेंटेज है वो कितने की दी जाती है, 100% की। तो 100 में से 93 तो पास हो जाते हैं और 7% क्या हो जाते हैं हमारे पास में, फेल हो जाते हैं। तो हमें क्या बोला गया, एक तरफ तो हमें ये कहा गया है कि 7% बच्चे क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमें उसका एक्चुअल रेशो भी दिया गया, एक्चुअल अमाउंट भी दिया गया, कितने बच्चे फेल हो जाते हैं, 259 बच्चे फेल हो जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक रेशो और बना दूँ किसका, टोटल का, तो क्या आ जाएगा, 100% आ जाएगा। तो अब देखिए ट्रिक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा। अगर मैं 7 का 259 निकालूँ तो मेरे को ये पता चलेगा कि 7 से 259 बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 37 से इंटू करनी पड़ेगी। तो क्या होगा, अगर मेरे को ये बताना है कि कितने बच्चे पास हुए, तो मैं क्या करता हूँ, अगर इसको 37 से इंटू कर देता हूँ तो मेरे पास में जो आंसर निकल कर आएगा वो कितना आएगा, 3441। तो मेरे को क्या पता चला कि इतने बच्चे पास हुए। और वहीं पे जब टोटल निकालना है तो हम इसको भी क्या करते हैं, 37 से इंटू कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 3700। तो ये हमारे पास में टोटल छात्र कितने थे, 3776 थे। अगर यहीं पे मैं क्या करना चाहता कि इसको बेसिक तरीके से करवाना चाहता क्वेश्चन को, अगर बेसिक से करवाना चाहता तो क्या होता, सबसे पहले मैं सक्सेस और जो फेल हुए उनका परसेंटेज अलग अलग निकाल लेता। यानी 93 एक था और 7% एक था। अब मेरे को पता नहीं है कि हमारे पास में बच्चे कितने थे, हम कह देंगे x बच्चे थे। अगर मैं उसका 7% निकालता तो हमारे पास में आंसर कितना आता, 259 आता। हमें किसका आंसर चाहिए, हमें तो x का आंसर चाहिए। तो x का आंसर चाहिए तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, x का आंसर। तो देखिए x का आंसर आ जाएगा हमारे पास में 259 गुणा में 100 बाई में 7, काट दीजिए, कितने में कैंसिल हो जाएगा ये, 37 पे। तो हमारे पास में 3700 आंसर अगेन फिर से आ जाता। अगर इसी क्वेश्चन को मैं क्या करना चाहता, ऑप्शन से करना चाहता, किससे करना चाहता, अगर आप इसी क्वेश्चन को ऑप्शन से करना चाहते हैं तो ऑप्शन से तो और भी ये इजी क्वेश्चन होने वाला था। तो अब हम क्या करेंगे, पहला ऑप्शन उठाते हैं, क्योंकि अभी हमें पता भी है कि ऑप्शन कितना रहेगा, 3700 रहेगा। अब सभी बच्चे कहेंगे कि सर आप चारों ऑप्शन चेक करके नहीं बताते, लेकिन एक देखने वाली बात है कि मैंने अगर आपको एक ऑप्शन से चेक करके बता दिया, क्योंकि एक तो हमें अपना टाइम सेव करना है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में क्वेश्चन भी करने हैं। तो जिस तरीके से मैं आपको एक ऑप्शन चेक करके बता रहा हूँ, आप क्या कर सकते हैं सेटिस्फाई होने के लिए, और जो भी ऑप्शन दिए गए उनमें वो तरीका लगा के देख सकते हैं। जैसे मैंने उठाया 3700, अब मेरे को ये पता था कि जो फेल होने वाले कितने, 7% है। अगर 7% कितना बना दे, 259 बना दे तो वही उत्तर होगा। तो मैं इस ऑप्शन के अंदर 3700 का क्या निकालता हूँ, 7% निकालता हूँ। अगर आप इसको चेक करेंगे तो क्या बन जाएगा, 749 7 3 21 4 25, कितना हो जाएगा, 259 हमारे पास में बनकर तैयार हो जाता है। अब आपके पास में 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से और कोई भी ये आंसर नहीं बनाएगा, तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला गया है कि गिवन दैट 10% ऑफ एज इनकम, 15% ऑफ बेज इनकम एंड 20% ऑफ सी इनकम, इफ़ सम ऑफ देयर इनकम्स इज रेट 7800, यानी ये हमें क्या दिया गया, इक्वल दिया गया। इफ़ सम ऑफ देयर इनकम्स इज 7800 देन बेज इनकम, तो हमें क्या करना है, बी की इनकम को बताना है। क्या बोला गया है कि दिया गया है ए की आय का 10% और बी की आय का कितना, 15% और सी की आय का 20%, सारे के सारे बराबर हैं। यदि तीनों की इनकम को अगर ऐड कर दिया जाए तो आंसर कितना आता है हमारे पास में, 7800 रुपये। हमें क्या बताना है, बी की इनकम बतानी है। तो जो ये क्वेश्चन होते हैं तो लगभग क्वेश्चन बेसिक तरीके से होगा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, लास्ट में जाके थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक का यूज कर सकते हैं इसके क्वेश्चन को करने के लिए। तो देखिए कैसे करना है, हमें क्या बोला गया, 10% ऑफ ए, यानी हमें कहा गया 10% ऑफ ए, तो हमने क्या लिखा, 10% ऑफ ए लिखा। उसके बाद में हमें बोला गया है क्या, 15% ऑफ बी, तो हमने 15% ऑफ बी उठा लिया। आगे हमें बोला गया है 20% ऑफ सी,
यानी सी का 20% उठा लिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको सेटअप कर लेते हैं। तो क्या बन जाएगा, 10 बाई में 100, आपको पता होगा बोर्ड मास के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम ऑफ को हटाकर ए लगा सकते हैं। और ये क्या बन जाएगा, 15 बाई में 100, ऑफ को हटाकर हम क्या कर सकते हैं, इंटू में बी लगाएंगे। अगेन 20 बाई में 100, इंटू में क्या आ जाएगा, सी। तो तीनों के नीचे 100 आ रहा है। अगर तीनों साइड सेम हमारे पास में, अगर दोनों तरफ सेम साइन की वैल्यू, तो वो क्या होती है, कैंसिल हो जाती है, तीनों इक्वल में है। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, 100 से 100 कैंसिल कर दिया। तो हमारे पास में एक्चुअल में बनकर क्या तैयार हुआ, 10A 15B एंड 20C। अब हम क्या करते हैं, बारी बारी दो दो को उठा लेते हैं और यहाँ से रेशो को बनाते हैं। तो क्या आ जाएगा, 10A इज इक्वल 15B। तो वेरिएबल एक तरफ करते हैं और कांस्टेंट टर्म को क्या करते हैं, एक तरफ करते हैं। अगर मैं इसको कैंसिल करूँगा तो क्या बन जाएगा, 5 3 15, 5 2 10। तो हमारे पास में क्या आ गया, ए और बी का रेशियो आ गया। आगे हम क्या उठाते हैं, हमें बोला गया कितना, 15B इज इक्वल 20C। अगेन वही चीज़ करेंगे कि वेरिएबल एक तरफ करेंगे और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ करेंगे। तो क्या बन जाएगा, 5 4 20 और 5 3 15। तो अब हमारे पास में ए बी और बी से रेशो तो हमारे पास में 4 आ गए, लेकिन रियल में हमें क्या बनाना है, 3 ही बनाना है। तो जब हमारे पास में इस टाइप की कंडीशन हो तो हमें क्या करना होता है, उल्टे एन का फॉर्मूला लगाना होता है, जैसा कि हमने हमारी लास्ट वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से आपको बताया था। तो क्या आ जाएगा, ए रेशो बी रेशो सी। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या दिया गया, 3:2 दिया गया। उसका नेक्स्ट क्या बनता है हमारे पास में, 4:3 बना। अब हम क्या करते हैं, उल्टे एन का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो आप देख सकते हैं बी 4 था और सी कितना था, 3। तो हमारे पास में रेशियो क्या निकल कर आएगा, आप देखिए 4 की 3 से इंटू करेंगे तो 12 बन जाएगा, 4 की 2 से गुना करेंगे तो 8 बन जाएगा, और 3 की 2 से गुना करेंगे तो कितना बन जाएगा, 6। तो जो ए रेशो बी रेशो सी आया है वो कितना है, 12 8 और 6। तो जो इनकी इनकम रहने वाली है वो क्या रहने वाली है, इसी रेशियो के अंदर रहने वाली है। तो इसने क्या कहा था कि अगर मैं तीनों की इनकम को जोड़ दूं तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 7800 बन जाएगा। तो तीनों की इनकम को अगर मैं जोड़ता हूँ, सपोज करिए इनकम को मैं लेट कर लेता हूँ कि ए की इनकम 12x रही होगी, बी की इनकम 8x रही होगी और सी की इनकम क्या रही होगी, 6x रही होगी। अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास में क्या बन जाएगा, तो हमारे पास में बन जाएगा 26x। तो 26x हमारे जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं। कैसे कि देखो टोटल हमारे पास में 26 है और वहीं पे जो सम है टोटल इनकम दे रखी है वो हमारे पास में कितनी है, 7800 है, यानी 7800। हमें आंसर किसका निकालना है, बी को। तो हम अगर बी का आंसर निकालना है तो बी यहाँ पे रखेंगे। अब देखो सेम रेशियो में क्या होगा, इंक्रीज होगा हमारे पास में। तो अब ये देखिए ये कितना टाइम है इसका, ये हमारे पास में 300 टाइम है 26 का। अगर मैं इसका 300 टाइम करूँगा तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, 2400 रुपये। चलिए अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया इन एन एग्जामिनेशन ए गोट 25% मार्क्स मोर देन बी, बी गोट 10% लेस देन, B got 10% less than C and C got 25% more than D. If D got 320 marks out of 500, the marks obtained by A were, यानी क्या बोला गया, एक परीक्षा में A को B से 25% अंक अधिक प्राप्त होता है, B को C से 10% अंक ज़्यादा प्राप्त होते हैं, B को C से 10% कम अंक प्राप्त हुए और C को D से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए। डी को 500 में से 320 अंक मिलते हैं तो ए को कितने अंक प्राप्त हुए। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसान सा तरीका लगा सकते हैं कि जैसा बोला गया हम वैसे करेंगे। देखो ए को बी से क्या मिला है, 25% ज़्यादा मिला है, तो आप लिख लीजिए ए और बी। ए और बी में रिलेशन क्या है, ए और बी में रिलेशन ये है कि जो ए है इसको क्या मिल रहा है, 25% ज़्यादा मिल रहा है, किससे, बी से। तो आप इसके साथ में प्लस में 25% लिख दीजिए। क्या कि जो ए है, ए क्या कर रहा है, बी से 25% ज़्यादा प्राप्त कर रहे हैं। उसके बाद में अगर आप देखें किस में रिलेशन, बी और सी में रिलेशन देखेंगे तो बी और सी में रिलेशन क्या है कि बी को सी से 10% कम प्राप्त हो रहा है। कितना कम प्राप्त हो रहा है,
10% कम प्राप्त हो रहा है। किसको? बी को सी से 10% कम प्राप्त हो रहा है। अब देखिए सी और डी में क्या रिलेशन है। सी और डी में ये रिलेशन है कि सी को जो है वो कितना ज़्यादा प्राप्त हो रहा है, सी को प्राप्त हो रहा है 25% ज़्यादा, तो वो 25% ज़्यादा प्राप्त कर रही है ये। लेकिन डी को जो एक्चुअल में प्राप्त हो रहा है वो कितना है? 320। तो हमें बताना है यहाँ पे क्या कि ए को कितने अंक प्राप्त हुए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जो काफ़ी बार बच्चे होते हैं क्या करते हैं, अलग अलग निकालते हैं। नहीं, आपको क्या करना है, एक में ही सारा कुछ निकाल कर दिखा देना है। तो देखो पूरी कंडीशन किस में लगनी है? डी पे लगनी है। तो डी को कितना मिला? 320। अब डी से सी निकल जाएगा तो सी को कितना मिला है? 25% ज़्यादा मिला है। तो आप क्या कर देंगे? 125 बटा में 100 कर दीजिए, क्योंकि इससे क्या मिला? 25% ज़्यादा मिला। अब इसको काटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें बस उसको क्या करना है? दिखाना है। ये सी का अमाउंट हमारे पास में आ गया है। अब आगे देखिए, अब हम क्या करते हैं, इस कंडीशन के ऊपर आ जाते हैं। सी हमारा कवर हो गया। जो बी है वो सी से क्या कर रहा है? 10% ज़्यादा प्राप्त कर रहे हैं। तो सी को तो इतना अमाउंट मिला, तो बी को कितना मिला होगा? तो 10% कम मिला होगा। तो इसको कितना मिला होगा? 90/100। यानी जो सी है हमारे पास, जो बी है, बी को क्या मिलता है? सी से 10% कम प्राप्त होता है। तो हमने क्या कर दिया? उसका 90% कर दिया। अब जो ए है, अब ये इतना अमाउंट जो पूरा का पूरा है ये किसका आ गया? बी का। हमें ए का निकालना था, लेकिन ए को क्या मिलेगा? बी से 25% ज़्यादा मिलेगा। तो आप क्या कर दीजिए? 25% ज़्यादा कर दीजिए। अब जो भी जैसे भी कैंसिल होता है आप क्या करिए? उन सबको कैंसिल कर दीजिए। देखिए कैसे, 2 जीरो से हम क्या करते हैं? 2 जीरो कैंसिल कर देते हैं। 25 की टेबल में ये 5 पे, और ये कितने पे कैंसिल हो जाएगा? 4 पे। अगेन सेम रूल इसमें भी लगेगा। 4 और 4 16, 16 की टेबल में 32 कितने पे कैंसिल हो जाएगा? 2 पे। 9 के 5 से गुना करूँगा 45, और 45 के 10 से गुना करूँगा तो मेरे पास में कितना आंसर आ जाएगा? 450। तो हमारे पास में जो ये ऑप्शन रहने वाला है, इसका बी ऑप्शन सही रहने वाला है। तो अभी तक मैंने आपको बहुत से क्वेश्चन ऑप्शन से करवाए, तो ये मैं आपको आपका होमवर्क मान लीजिए कि आप किस प्रकार से इस क्वेश्चन को होमवर्क के तौर पे आप आंसर निकाल के दिखाएंगे। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में अपने आंसर बता सकते हैं। धन्यवाद जी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।